तबेलागंज नाम का एक गांव था जहां शिवराम अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। शिवराम बहुत ही चालाक और बहुत ही काबिल था, लेकिन बेरोजगार होने की वजह से उसे समाज की आनाकानी झेलनी पड़ जाती थी। क्या हाल है शिवराम जनाब? आज सुबह सुबह उदास नजर आ रहे हैं। क्या बताओ, आज भी एक जगह इंटरव्यू देने गया था, पर वहाँ भी कोई काम नहीं था। कहते हैं सिफारिश होगी तभी काम देंगे। अब आप ही बताओ, सिफारिश दो किसकी? और मुझ जैसे को सिफारिश देगा कौन? आप मेरी सिफारिश लेकर चले जाइए। हाँ, हंस लो, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो। मुझे तुम सबको झेलना ही होगा और तुम सबको सुनना ही पड़ेगा। शिवराम वहां से निराश होकर चला गया और झील के पास जाकर बैठ गया। इस झील की तरह ताकतवर बनना है। सूरज चाहे कितना भी चमक ले, लेकिन समंदर और झील को वो सुखा नहीं सकता। और एक मैं हूँ, थोड़ी सी भी तकलीफ हो गई तो दुम दबाकर भागने लगता हूँ। शिवराम अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसे वहां पर मछुआरा नजर आया, जिसके पास जाकर शिवराम ने कहा, जनाब, अब मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं, झील के बीच में कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है। उनके साथ खो खो खेलना है ताकि गोल हो सके। मैं कुछ समझा नहीं। अगर कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है तो खो खो क्यों खेलेगी और गोल कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता, बस मछलियाँ पकड़ता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ। उनसे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मेरे माँ बाप ने भरपेट खाना पिछले कुछ महीनों से नहीं खाया है। अगर मुझे अपने साथ ले चल सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। शिवराम और मछुआरा दोनों ही उस झील के अंदर चले जाते हैं। वहाँ मछुआरा अपने जाल से मछलियाँ पकड़ने लगता है और दूसरी तरफ शिवराम के पास कोई भी जाल नहीं होता। क्या मैं तुम्हारा मछली पकड़ने का जाल ले सकता हूँ? कुछ मछलियाँ पकड़ने के बाद मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अरे तुम्हें अगर मैं अपना जाल दे दूंगा तो मैं क्या करूँगा? अपने दांतों से मछलियाँ पकड़ूंगा क्या? कैसे बातें कर रहे हो? अच्छा, पहले तुम पकड़ लो, फिर मैं पकड़ूंगा। कुछ वक्त बीत चुका था। उस मछुआरे ने शिवराम को जाल नहीं दिया। शिवराम खुद हाथों से ही मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। उतने में ही वहां झील के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। ये क्या है? चमकती चीज है, इसे बेच दूंगा नहीं, अपने पास रखूंगा। शिवराम ने उस चमकती हुई चीज को छुआ। उसकी चमक ने शिवराम को अपने अंदर खींच लिया। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो झील में था, पानी के अंदर मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सब हो क्या रहा है? शिवराम अकेले वहाँ घूम ही रहा था कि वहाँ पर सितारों के राजा आ गए और कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुमने तो मुझे रिया किया है। मैंने आपको कैसे रिया किया है? मैं कुछ समझा नहीं। तब जाकर सितारों के राजा ने सारी सच्चाई बयां की। मुझ में इतनी चमक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस साधु को मैं अपनी चमक दिखाता हूँ। सितारे ने साधु को अपनी चमक दिखाई, जिस वजह से साधु की तपस्या भंग हो गई। तब उस साधु ने नाराज होकर सितारों के राजा को श्राप दे दिया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तुम्हें अपनी चमक पर बेहद घमंड है ना? अब नहीं होगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम धरती के अंदर अपनी चमक लेकर झील में रहोगे। मेरा वो मतलब नहीं था महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए। सितारों के राजा ने उस साधु से बहुत माफी मांगी। तब साधु ने कहा, कुछ साल बीत जाने के बाद तुम्हारे पास एक लड़का आएगा जो तुम्हें झील से रिहा कर देगा। और ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस झील को मुझे सौंप दो और इनमें सारे के सारे तारे भर दो। मैं उन तारों को लोगों को बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा और दुनिया की मदद भी करूंगा।
जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम जब धरती पर जाओगे तो वो झील तुम्हारी हो चुकी होगी और सितारों की झील से जानी भी जाएगी। और क्या था, शिवराम जैसे ही झील के करीब पहुंचा, झील सितारों से चमक रहा था। सारे गांव वाले शिवराम को ही देखे जा रहे थे कि ये जादू आखिर उसने किया कैसे। अरे अब आप मुझे यूं ही देखते रहेंगे या इन सितारों को खरीदेंगे भी? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं इस झील के सितारे लोगों को बेच रहा हूँ। सभी के लिए 5000 का एक सितारा होगा। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तो झील में से सितारे लेकर उनसे सड़क और घर बनाऊंगा। जो करना है वो करो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। शिवराम के सितारों के झील बहुत ही ज्यादा चलने लगे। लोग बाग दूर दूर से आकर शिवराम के सितारों के झील से सितारे खरीदने लगे। किसी ने उन सितारों से सड़क बनाई तो किसी ने पुल। पूरा शहर सितारों की चमक से टिमटिमा रहा था। शिवराम अब अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही सुंदर और खुशहाल जिंदगी जीने लगा था। लेकिन ये बात उस मछुआरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। हो ना हो, शिवराम जनाब है बड़े चालाक। अभी कुछ ही दिन उनके पास चाय पीने और खाने के पैसे नहीं थे और अब देखो पूरे शहर में उनका नाम सितारे की तरह चमक रहा है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। उस दिन मेरे ही साथ वो उस झील में पहली बार गया और मेरे ही वजह से आज देखो कितना अमीर हो गया है और मैं अभी भी मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। ये तो मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा क्या है उस झील में और कहाँ से आए इतने सितारे। आज उस झील में जाकर देखते हैं, जो भी बात होगी हमें वो मालूम तो चल जाएगी। चाय वाला और मछुआरा दोनों ही लालच के चलते उस झील में चले गए, जिस झील के बाहर शिवराम आराम कर रहा था। इसे यहाँ पर कैद कर लेते हैं, सारा का सारा झील हमारा हो जाएगा और हम यहाँ के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। उस दिन मछुआरे और चाय वाले ने मिलकर शिवराम को अगवा कर लिया और उसे एक टापू पर लेकर चले गए। मछुआरे की नाव में दोनों बातें करने लगे। छोड़ो मुझे, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? हाँ हाँ छोड़ देंगे, मंजिल तो पास आ जाए। तुम्हारी आवाज मैंने कहीं देखी है लगता है। मुझे भी तेरा थोबड़ा सुधा हुआ लगता है। उन दोनों ने शिवराम को उस टापू पर एक दरख्त से बांध दिया और कहा, पिक्चरों के डायलॉग बोलना बंद करो और इसे चलकर फेंक आओ। मैं समझ ही गया, तुम चाय वाले और मछुआरे हो मेरे कस्बे के। आखिर तुम दोनों को क्या मिलेगा? चलने दो मुझे। अब से तुम्हारी झील और तुम्हारे पैसे सब हमारे। यहाँ से तुम बच नहीं सकते। सितारों की चाय बनाकर बेचूंगा, चमकती हुई चाय। बेहद पैसे कमाऊंगा और बेहद अमीर बन जाऊंगा। वो दोनों शिवराम को वहीं टापू पर छोड़कर दोबारा उस झील पर चले गए। झील पर जाते ही उन्होंने देखा कि सारे तारे झील में ऊपर आसमान की ओर उड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तारे झील से निकलकर आसमान की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? वहाँ पर सितारों का राजा शिवराम को लेकर आ गया। मैं जानता था कि आज के दुनिया में कोई भी भला नहीं है। शिवराम तो बस समाज का हिस्सा है, पर तुम दोनों ने जो किया, मुझे मेरे पिछले पापों का परिणाम याद आ गया। अब मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ। तुम कौन हो और तुमने शिवराम को उस टापू से क्यों बचाया? मैं सारे सितारों का राजा हूँ। सारे सितारे मेरे ही चमक से टिमटिमाते हैं और मैंने इनकी जान बचाई, इन्हें रिहा किया, इसीलिए उन्होंने मुझे वरदान दिया था। सितारों के राजा की असलियत जानकर मछुआरा और चाय वाला दोनों ही डर गए और उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, ये गलती अब हम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैंने भी कई साल तक सजा भुगती है, अब तुम भी भुगतोगे। इतना कहकर सितारों के राजा ने ताली बजाई
जैसे ही ताली बजी, 2 सितारे उनके सामने आ गए और चाय वाले और मछुआरे को लेकर आसमान में उड़ गए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए था। फिक्र मत करो, सुबह तक वो दोबारा धरती पर आ जाएंगे। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अब से तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे और काबिल तरीके से लोगों की मदद करना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सितारों के राजा वहां से चले गए और शिवराम दोबारा अपने कारोबार में लग गया। सितारों की झील दोबारा से चमक उठी और सभी गांव वाले सितारों की झील से सितारे खरीदने लगे। इसी तरह गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।